गुड आफ्टरनून ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज है थर्सडे, सो हैप्पी थर्सडे टू ऑल ऑफ यू। और आज तारीख है 26 ऑफ सितंबर 2024। मैंने आज लीव ली है वो इसलिए बिकॉज़ मेरा डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है एट 4:30 PM। सो मैं बाल भवन जाऊंगी, 1 घंटे में फिर निकल जाऊंगी। फिर डेंटिस्ट में मतलब वहाँ जाके कितना वक्त लगेगा गॉड नोस। एक्चुअली जैसे आप लोग अगर मेरे प्रीवियस व्लॉग देखे हो, अगर मेरे बारे में जानते हो, तो मैंने ब्रेसेस लगाए थे। तो पीछे की तरफ ना क्लिप होता है, वो एक्चुअली टूट गया है, टूट के उसका जो सुई जैसा निकल आया है। एंड कल मुझे बहुत दिक्कत हुआ, तो वो ठीक करवाने के लिए मुझे किसी और डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छी है एक्चुअली। एंड उससे पहले जिसके पास गई थी ना, वो मुझे ऐसा लगा वो लुटेरी है एंड मुझे बुरी तरह से लूटी वो। एनीवेज देखते हैं ये कितना लूटती है। सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग मंगेशी और महालक्ष्मी टेम्पल जाने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि आफ्टर कानकौन मतलब आफ्टर गणेश चतुर्थी हम लोग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें नारियल वहाँ पे रखना होता है तो हमारे फैमिली से, ठीक है, तो वो एक नारियल रखने जाना पड़ता है। एंड मंगेशी जाने के बाद महालक्ष्मी टेम्पल में भी विजिट करके हम घर आते हैं। तो अभी क्या है कि ये जो अभी टाइम जा रहा है, मतलब ये जो वक्त जा रहा है, इस वक्त में ना जिनके पेरेंट्स नहीं है या घर पे किसी का भी अगर डेथ हुआ है तो उनका श्राद्ध किया जाता है। तो हम लोग आमान भरने वाले हैं, जो हमने डिसाइड किया है कि क्योंकि मंगेशी जा रहे हैं तो उधर ही जाके हम लोग आमान भरेंगे। सो मेरे ससुर जी, मेरे जो क्या बोलते हैं जेठ, तो मतलब पंकज के बड़ा भाई, पंकज के पापा, मेरे पापा मतलब माय फादर एंड मेरी मम्मी का, हम चारों का ही इन चारों का ही हम लोग आमान भरने जा रहे हैं मंगेशी। सो चलिए, उसके बाद हम लोग घर आ जाएंगे, लंच करेंगे एंड देन फिर डेंटिस्ट के पास जाएंगे। सो पंकज गया है डिलीवरी चेक करने के लिए। एक्चुअली इन दिनों मैंने व्लॉग नहीं बनाई एंड मेरे पास वीडियोस है क्योंकि पंकज ने वीडियोस बनाए। एक्चुअली हमारे घर में नया बेड आया, किंग साइज का बेड आया है एंड मैंने तो शूट भी नहीं की, मतलब इन दिनों व्लॉग नहीं की, तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करना नहीं हुआ। सो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बट इसके पीछे जो स्टोरी है वो मैं आप लोगों को व्लॉग के एंड में बताऊँगी। देखना था कि सबूत बदल अरे वाह, जूम करने से अच्छे से दिखता है, पर पंकज को ये रहा पंकज। सो आप लोगों ने देख लिया होगा इस तरह दिखता है हमारा बेड। एंड अभी पंकज का अभी तक हुआ नहीं है। एक्चुअली द थिंग इज, मैं बता दूं बेड के बारे में क्या हुआ कि हम लोगों ने ऑर्डर दिए एंड ये ना आई थिंक 2 या 3 दिन पहले आने वाला था, मतलब जिस दिन हमारा ये बेड आया उसके अगले दिन आने वाला था। सो हाँ, 2-3 दिन पहले। तो अभी क्या हुआ कि बार बार वो लोग फेल दिखा रहे हैं कि रॉन्ग एड्रेस की वजह से। बट हाउ कम भाई, हम लोग सेम ही ऐप से सेम ही चीज़ मतलब सेम चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं और सेम एड्रेस में ही ऑर्डर देते हैं, तो फिर उनके लिए बार बार ऑर्डर मतलब क्यों ऐसा दिखाता है कि रॉन्ग एड्रेस है एंड इसकी वजह से फेल हो जाता है डिलीवरी। सो अभी पंकज से पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है? वो वेरना में हेडफोन्स, क्योंकि वो वेट ज़्यादा है ना, इधर छोटे पार्सल आते हैं शायद। हाँ, तो कितना टाइम लगेगा?
अभी 12 बजे मुझे मैसेज आया कि आज फिर से अटेम्प्ट करेंगे, और मैंने कल कंप्लेंट दिया था ना, तो वो बोल रहे हैं कि अभी फिर से री अटेम्प्ट कर रहे हैं 24 से 48 आवर्स के बीच में वो आएगा। सो मैंने उनको लिखा है कि कॉल करो। ओके ओके, कॉल करना चाहिए ना, एड्रेस मिला नहीं मिला। सही है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं बागायदार, बिकॉज हमें कुछ सामान वगैरह खरीदना है अमान के लिए। सो कर लेते हैं, सामग्री खरीद लेते हैं, फिर मिलते हैं। सो हो गया है, यस। सो हमने डिवाइड भी कर लिया है। सो अभी हम लोग ये लेने वाले हैं, क्या बोलते हैं, स्वीट्स। बंदी जो पीछे बैठी हुई है, उसकी कुर्ती और मेरी कुर्ती ऑलमोस्ट सेम से कलर का है, थोड़ा डिफरेंस। सो हमारा हो गया दर्शन एंड अमान बनना था वो भी हो गया, जो भी करना था वो सब ख़त्म करके अभी हम निकल रहे हैं और जा रहे हैं महालक्ष्मी टेम्पल की ओर। सो बारिश अचानक इतना खतरनाक स्टार्ट हो गया, हम लोग भीग गए हैं हल्का फुल्का सा। सो मुझे एक्चुअली मसाला लेना है, मुझे यहाँ से गरम मसाले लेने हैं, होल गरम मसाला। बहुत सारा, मतलब पाव किलो का 1 किलो ना वही पाव मैं तो लास्ट टाइम 100 ग्राम्स करके लिए थे। हाँ, 100 ग्राम्स वही लूँगी, वो बहुत हो जाता है क्योंकि मैं गरम मसाला घर पे बनाती हूँ ना, तो इसलिए। सो हमारा दर्शन हो चुका है एंड अभी निकले, जस्ट एक कप चाय पीकर फिर हम लोग निकल जाएंगे घर के ओर। कल ही मैंने खाना बनाकर रख दी थी आज के लिए, क्योंकि कल भी खाना था। सो आज क्या है खाने में वो तो घर जाके दिखाऊंगी। सो चलिए डायरेक्ट घर जाके मिलते हैं और दिखा दूँ खाने में क्या है। पापड़, दाल, राइस एंड रोटी, शुक्तो। सो मेरे बिंदी का पूरा बैंड बज गया है ये आईलाइनर से लगवाई थी ना। सो अभी हम लोग जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास। सो अभी टाइम हुआ है 4:23। सो 4:30 का अपॉइंटमेंट है। सो घर आ चुके हैं, कपड़े भी चेंज कर चुकी हूँ एंड अभी बनाने वाली हूँ हमारे लिए चाय का वक्त हो गया है। नॉर्मली कॉफ़ी पीते हैं बट जो कॉफ़ी हम लोग लाते हैं ना, वो कॉफ़ी ख़त्म हो चुका है एंड नेस्कैफे चलता नहीं है। सो यहाँ पे मेरे सारे साड़ियाँ, जीन्स, टॉप सब कुछ इधर है। ये सब हम लोग बेड के अंदर डालने वाले हैं, बट तब तक नहीं डाल रहे हैं जब तक हमारा मैट्रेस नहीं आ जाता। बिकॉज हमने जो अभी मैट्रेस रखा है ना, वो हटा के फिर हम लोग कपड़े सब डाल के फिर हम पुराना वाला मैट्रेस डालेंगे, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम ना, इसलिए सोचा कि जब तक नया वाला मैट्रेस नहीं आता है तब तक ये चीज़ें इधर ही रहने। तो जब नया मैट्रेस आ जाएगा उसके बाद वो निकालेंगे, चीज़ें रखेंगे, नया मैट्रेस भी रख देंगे। सो अभी और हाँ, ये जो है ना, शॉर्टेज करने से पहले, मतलब ये जो भी साड़ियाँ, जो भी चीज़ें हैं, ये अंदर डालने से पहले मुझे देखना है कि कौन कौन सा साड़ियाँ मुझे चाहिए, जो नहीं चाहिए वो मैं दे दूँगी। सो चलो अभी चाय बनाऊँगी। चीयर्स। आज मैंने 2 वक्त चाय पी, सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे और अभी शाम के टाइम पे।
मैंने सोचा है कि अब से दिन में एक बार एटलीस्ट मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि इन दिनों ना मैंने चाय नहीं पी, पीने का मन ही नहीं होता था। बिकॉज़ चाय ऐसी एक चीज़ है ना, मतलब दूध वाली चाय ऐसा एक चीज़ होती है जिसमें आप बिना शुगर के आप पी नहीं सकते हो। काफ़ी लोग हैं जो लोग डायबिटिक है, या जो लोग डायबिटिक नहीं है, लाइक पंकज की तरह कुछ लोग हैं जो लोग विदाउट शुगर भी मिल्क टी पी लेते हैं, पर मुझसे पिया नहीं जाता। इसलिए मैं ज़्यादातर ब्लैक कॉफ़ी नहीं तो ब्लैक टी मैं प्रेफर करती हूँ, बिकॉज उसमें ना ही मुझे दूध चाहिए ना ही मुझे चीनी चाहिए। एंड या आई लाइक ग्रीन टी ऑल्सो। सो पीछे आप लोग देख पा रहे हो बेड, बट मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले मैं चाय पी लूँ, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी, वैसे भी थोड़ी सी बची है। सो हमारा बेड कुछ इस तरह दिखता है। कपड़े हैं, बॉटल है मेरा ये है, हेयर ड्रायर है, चार्जर्स है और कप है, और मेरा बैग भी है। सो ये रहा, कुछ इस तरह दिख रहा है। रॉयल ब्लू, और भी 2 कलर था बट उससे ज़्यादा मुझे ये कलर पसंद आया, बिकॉज आई लव रॉयल ब्लू। मुझे ब्लैक एंड वाइट तो पसंद है ही है, बट उसके साथ साथ येलो कलर भी पसंद है एंड रॉयल ब्लू भी पसंद है। एंड जो मैं बोल रही थी गद्दी के बारे में, सो वी आर यूजिंग दिस पतला वाला गद्दी, दिखाती हूँ, ये वाला गद्दी, ठीक है, जो हम नॉर्मली ज़मीन पे डाल के हम लोग बैठते हैं ना, वैसा टाइप का। सो इसमें सोने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। सो यही रहा प्रॉब्लम। एंड अभी मुझे काफ़ी काम है। पहले तो मैं ऑर्डर करूँगी कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं अभी कुक करने वाली हूँ। बहुत टाइम के बाद मैं आज पूरी बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज वेज है ना, तो इसलिए 2-3 दिनों से ना आलू ला रही हूँ घर पे, बट आज हमारे घर में लास्ट आलू आएगा। सो अभी मैं आलू ऑर्डर करने वाली हूँ, आटा ऑर्डर करने वाली हूँ। एंड जस्ट बिकॉज वी डोंट यूज़ ऑयल, मतलब रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए अभी रिफाइंड ऑयल भी मुझे ऑर्डर करना है। एंड मुझे ग्रीन पीस ख़त्म हो गया घर पे, तो ग्रीन पीस लाना है। सो ये सारी चीज़ें भी मुझे ऑनलाइन ख़रीदना है, बिकॉज आते वक्त मैं ख़रीदने वाली थी, बट पंकज का कॉल है 6 बजे, मतलब अभी 6 बज चुके हैं, उसका कॉल था, तो जिसकी वजह से हमें जल्दी घर आना पड़ा। सो चलो अभी मैं किचन की ओर जाती हूँ एंड थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो ये रहा आटा, इसमें ऐड किया है पिंक सॉल्ट और तेल। अभी इसको अच्छे से मयाम दूंगी। अभी मयाम को अदर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, नो आइडिया। सो आज मैंने चेक किया तो मुझे ऑनलाइन ये मिला, आटा विथ मल्टीग्रेन्स। सो आई होप ये अच्छा होगा, हाई फाइबर है, टैंग। सो लेट्स सी। सो अभी पहले मैं डो बना लूँ, देन मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। आलू, प्याज और यहाँ पे बहुत सारे टमाटर, क्योंकि मैं हमेशा 500 ग्राम टमाटर लाती हूँ। उस दिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, आई थिंक कल की बात है, यस्टरडे। सो मैंने 1 किलो ले लिया। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि ऑब्वियसली आलू तो रहेगा ही, एंड उसमें ऑनियन एक पूरा जाएगा, एंड कम से कम यहाँ से 2 से 3 टमेटो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, बिकॉज ऑफ मी पंकज इस टाइप का, मतलब आलू रिलेटेड कोई भी खाना नहीं खा पा रहा है, बिकॉज मैं डायबिटिक हूँ, मम्मा डायबिटिक है। सो मेरा जो डाइट मैं फॉलो करती हूँ, एटलीस्ट 80% तो फॉलो करती हूँ, तो वही डाइट ना मम्मा को भी देती हूँ एंड पंकज भी खाता है। तो लास्ट 2-3 दिन से ना मैं ये ला रही हूँ, क्या बोलते हैं, आलू ला रही हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे डिश जैसे कि आज कल रात को मैंने बनाया था, बिकॉज आई डोंट नो मेरे दिमाग में ऐसा क्या चला कि रात को ही मैंने दाल और ये शुक्तो मैंने पहली बार बनाई हूँ, क्योंकि इससे पहले मुझे तो रेसिपी भी नहीं पता था। वो तो मैंने किसी और का ब्लॉग देखी, उन्होंने बनाया था शुक्तो, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करती हूँ। देन आई सॉ द रेसिपी ऑन यूट्यूब। बट एक चीज़ इसमें ऐड करते हैं जो मुझे मिला नहीं, वो है रांधुनी। मैं लास्ट जब मैं कलकत्ता गई थी तब मैं लेके आई थी, बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ, 2018, तब मैं रांधुनी लेके आई थी। पर रांधुनी कितने टाइम तक रहेगा, सो वो हुआ ख़राब, उसके बाद मुझे कहीं मिला भी नहीं, इंस्टामार्ट में है नहीं। सो ये एक चीज़ है। एंड पूरी तो बनता ही नहीं है, मीन्स अगर खाने का मन हुआ तो बाहर से जब ब्रेकफास्ट मंगाया जाता है, तो आई थिंक पिछले 4 महीने में शायद 2 या 3 बार पूरी इस घर में आया है, और आज जाके पूरी बन रहा है। सो मैंने आज सोचा क्यों ना, मम्मा का भी पसंद का है, पंकज का भी पसंद का है, तो क्यों ना पूरी का बनाया जाए। बट पूरी तो रहेगा ही, प्लस पूरी में मैं डालने वाली हूँ ये क्या बोलते हैं, ग्रीन पीस।
का वो पूर डाल के मैं फ्राई करूँगी, जो कि हम लोग थोड़ा बंगाली स्टाइल करते हैं। एंड आलू का जो सब्ज़ी है जो पंकज का पसंद का है, बट आज लास्ट आलू आया है, अभी फिर से आलू बंद कर दूँगी फॉर फ्यू मंथ्स, क्योंकि अगर मैं कुछ ऐसे डिशेस बनाती भी हूँ जिसमें आलू जाता है, मैं आलू ऐड नहीं करूँगी, बाकी सारे वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। एक्चुअली जो मैं बता रही थी कल के बारे में, कि कल एक्चुअली हुआ क्या, मैंने पंकज को द थिंग इज़ मैं एक्चुअली दोपहर को बनाने वाली थी कल दाल, जो कि तड़का दाल बनाने वाली थी और शुक्तो बनाने वाली थी। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि जब मैं मार्केट गई थी ना, तो मार्केट से मैं कुछ चीज़ें, कुछ वेजिटेबल्स लाना भूल गई थी, जैसे कि स्वीट पोटैटो है, विच इज़ वेरी बैड फॉर डायबिटीज़ लोगों के लिए। देन सेकेंड ये था, ड्रम स्टिक नहीं था घर पे, करेला नहीं था घर पे, एक करेला था बट वो सूख गया था। सो मैं भर के लेके आती हूँ, बट लास्ट में 1 या 2 रह जाता है एंड बाद में वेस्ट हो जाते हैं। एनीवेज, सो मैं गिन के से 2 ही लाई हूँ, एक पड़ा हुआ है, कल उसका फ्राई करूँगी। एंड तो हाँ, हुआ क्या, तो इसलिए मैंने सोचा चलो शाम को बनाऊंगी दाल। तो दाल मैंने वैसे ही छोड़ दिया था। एंड हम लोगों ने बाहर से खाना मंगवाए थे, एंड जो मेरा डाइट में था वही मैं फॉलो की, मतलब जो बाहर से खाना लाई ना, राइस छोड़ के बाकी जो भी चीज़ें थे, क्योंकि राइस मैंने बनाया नहीं था, तो राइस बाहर का था, वाइट राइस मैं खाई थी, बट जो मेरे इसमें था, क्या बोलते हैं, डाइट में था, वही मैंने फॉलो किया। एनीवेज, तो मैंने सोचा चलो रात को बना देती हूँ, तो फिर अगले दिन मुझे बनाने का टेंशन नहीं रहेगा। एंड फॉर्चुनेटली देखो, ये प्लान अचानक दिमाग में आया कि यार 4:30 को मेरा डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है, मतलब मैं बाल भवन ही नॉर्मली 3 बजे तक पहुँचती हूँ। सो पहुँचने के बाद मीन्स 1 घंटा बाल भवन करके फिर मैं निकल जाऊँगी 4:15, इट डजंट लुक गुड। सो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं लीव ही ले लूँ, बेटर यही होगा। सो मैंने लीव ले लिया एंड लगे हाथ सारा काम करके आ गए। मीन्स आमान भी भर चुके, फिर चतुर्थी के बाद हमें मंगेशियन महालक्ष्मी टेम्पल जाना था, वो भी हो गया, एंड मेरा डेंटिस्ट का भी हो गया। एंड यू वॉन्ट बिलीव, डेंटिस्ट का काम खत्म करके हम लोग घर पहुंचे कितने बजे, 5:45, एंड 6 बजे पंकज का कॉल, एंड 5:45 मैं नॉर्मली बाल भवन से निकलती हूँ। सो चलिए आप लोगों को रूप दिखा दूँ। टैरेंग, आलू टमाटर और प्याज का सब्ज़ी बन चुका है, बट इसमें मैंने मटर भी ऐड की है, एंड ये तेल यूज़ की, टैरेंग। एंड इधर पूरियाँ रेडी, कुछ थोड़ा जल गए बट कोई बात नहीं, खा लेते हैं हम लोग। और 2-3 को छोड़ के बाकी सब पूरियाँ फूले हैं। मेरे साथ ना एक जोक हो गया। जोक ये कि मैंने ना सोचा था कि पूरी में मैं स्टफिंग दूंगी ग्रीन पीस का, तो उसका मैंने पेस्ट भी कर रही थी, पर मुझे लगा थोड़ा शायद उसमें पानी ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने पानी शायद थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दी, जिसकी वजह से वो स्टफिंग नहीं हो पा रहा था। एंड डेफिनेटली आटा है तो बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाता है, एंड मैदा का क्या है, वो प्रॉपर क्या बोलो, वो फटता नहीं है उतना आसानी से जितना आटे में फट जाता है। तो मैंने क्या किया कि अभी पेस्ट बना चुकी हूँ, अब इसका करे क्या, तो किसी और डिश में तो मैं डाल नहीं सकती, तो मैंने ये किया कि उसे जो आलू मटर प्याज टमाटर का जो मैंने सब्ज़ी बनाई उसमें मैंने ऐड कर दी, एंड फॉर्चुनेटली टेस्ट बहुत अच्छा आया है। सो पंकज से मैंने टेस्ट करवाई एंड ही रियली लाइक्ड इट। एंड बैड न्यूज़ ये कि आज भी नहीं आया हमारा मैट्रेस, हम लोग ट्रैक ही नहीं कर पा रहे, एंड वी डोंट नो, लेट्स सी, कल तक देखेंगे बाद में क्या होगा, गॉड नोस, बिकॉज ऑलरेडी हमने फुल पेमेंट कर चुके हैं। एंड ऐसा नहीं कि 1-2 हज़ार की बात, तो कम से कम वो 20,000 की बात है, 20,000 रुपये वो मैट्रेस का कॉस्ट है। सो इसलिए थोड़ा मुझे दुख हो रहा है क्या होगा। सो चलिए गाइज, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। सो अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।